जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हमारे पड़ोसी देश हिंदू राष्ट्र जो पहले था, उसके अंदर अभी जो वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है कि हमारे भारत के आस पड़ोस में जितने भी देश है उसमें विदेशी शक्तियों के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत छात्र आंदोलन के नाम से विद्रोह कराया जा रहा है और देश को अस्थिर किया जा रहा है और देश के अंदर आग लगाकर वहां पर हिंदू विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही है और तख्ता पलट किया जा रहा है। श्रीलंका को देख लो, बांग्लादेश को देख लो और अभी हमारा पड़ोसी नेपाल। इन तीनों जगह पे समान बात क्या है, यह आपको और मुझे समझना पड़ेगा और इनसे हमारा क्या लेना देना है ये भी समझना पड़ेगा। हाँ भाई, पड़ोसी देश है, हमको क्या लेना देना उससे, पर क्या लेना देना है इसी विषय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जो तीनों देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है और तीनों देशों के अंदर जो उग्रवाद, आतंकवाद और अस्थिरता का माहौल पैदा किया गया है, यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि भारत के या चीन के या किसी भी देश के रिश्ते इन देशों से अच्छे हो, क्योंकि अमेरिका को चीन से खतरा महसूस होता है और चीन से खतरा महसूस हो रहा है, इसके लिए वो अपना बेस बनाना चाहता है इन देशों के अंदर। तो क्या है कि जो बांग्लादेश की सरकार थी वो भारत के बहुत करीब थी, जो पूर्व में थी शेख हसीना, तो अमेरिका को उससे चिंता हुई। वर्तमान में जो नेपाल में सरकार थी वो चीन समर्थित थी, उससे भी उसे तकलीफ हुई अमेरिका को। जो श्रीलंका है, श्रीलंका भारत और चीन दो ही का समर्थन दे रही थी, उससे अमेरिका को परेशानी हुई। तो इस कारण से अमेरिका ने इन तीनों जगह पे अपने टूल किटों के द्वारा, स्लीपर सेलों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, ईसाई मशीनरी के द्वारा इस देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करा, उग्र युद्ध कराया और सत्ता परिवर्तन कराया। इसी तरीके से जब से भारत के अंदर राष्ट्रवादी सरकार 2014 से आई है, अमेरिका सतत ये भारत के लिए भी करते आ रहा है। पर आपके लिए और मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि देश के अंदर 140 करोड़ जनता के अंदर भारतीयों में से 30-35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अमेरिका के मोहरे बनने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के मोहरे बनने के लिए तैयार है, दुश्मन देश के मोहरे बनने के लिए तैयार है। और वो लोग समय समय पर आंदोलन जीवी बनकर, विदेशी दुश्मनों के स्लीपर सेल बनकर, ईसाई मशीनरी, जिहादी संगठन, एनजीओ और टुकड़े टुकड़े गैंग और वामपंथी मीडिया, वामपंथी देशद्रोही, नक्सलवाद, आतंकवाद, इनके जितने लोग हैं, कम से कम 30-35 करोड़ लोग हैं जो इनके बहकाव में आके और इनके स्लीपर सेल बन के और इनके विचारधाराओं से प्रभावित होकर ये वो सब करना चाहते हैं जो हमारे पड़ोसी 3 देशों में हो रहा है। पर हमारे देश में ये लोग कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण है कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बात तो एक राष्ट्रवादी सरकार है, देशभक्त सरकार है, सनातनी सरकार है और 140 करोड़ में से 30 करोड़ उनके साथ में है, पर 110 करोड़ सनातनी वो देशभक्त है। बहुत सारी जगह वो कोई सी भी पार्टी में हो सकते हैं, कोई सी भी विचारधारा के हो सकते हैं, पर वो देशभक्त है। वो पार्टी अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, वो कहीं बैठे अलग हैं, पर 110 करोड़ लोग वो हैं, उनके लिए देश पहले, बाकी में सब बाद में। इसी कारण से अमेरिका, कांग्रेस,
टुकड़े टुकड़े गैंग, विदेशी स्लीपर सेल, चीन के स्लीपर सेल, पाकिस्तान के स्लीपर सेल, अमेरिका के स्लीपर सेल, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। पर कब तक हम दम भर पाएंगे? इसलिए हमें सचेत रहना पड़ेगा इन लोगों से, और अपने लोगों को सचेत करना भी पड़ेगा। मोदी जी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा, और इन विधर्मियों की चालें और उनकी रणनीति, कूटनीति के विषय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना पड़ेगा कि यदि इन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, ये लोग मजबूत हो गए, तो देश के अंदर ये लोग वही काम करेंगे जो विदेशी शक्तियां चाहती है। और नहीं आज ये सत्ता में है तो आज ये देश को जलाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो ये लोग देश को न जलाएं और ये सब वो ना कर पाए जो विदेशी दुश्मन चाहते हैं, तो आपको हिंदू को हिंदू एक रहना पड़ेगा, और सनातन धर्म को मजबूत करना पड़ेगा, बीजेपी को मजबूत करना पड़ेगा, और टुकड़े टुकड़े गैंग की जो प्लानिंग है उसे जनता को ज्यादा से ज्यादा बताना पड़ेगा। जय श्री राम, भारत माता है, जय वंदे मातरम।